से आवाज वही होगी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। देश में अब आवाज गूंजेगा, सिर्फ दिल्ली से नहीं, पूरे भारत के हर राज्य में हर शिक्षक से मेरा आह्वान है, आप जहां पर भी आप वहां मोर्चा खोलिए। नमस्कार, नाम उमा सक्सेना और आप देख रहे हैं नजफगढ़ मेट्रो न्यूज़ चैनल। एसएससी की परीक्षा में आई दिक्कतों को लेकर दिल्ली में विभिन्न राज्यों से पहुंचे शिक्षक मंत्री जितेंद्र सिंह से मिलने दिल्ली में स्थित डीओपीटी के पास जमा हुए। तो आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। खड़े हैं स्टूडेंट्स के लिए और हम यही कह रहे हैं कि भाई जो टीचर्स हमारे उन्होंने गिरफ्तार कर लिया उनको छोड़ दो। कोई आया सर, कहाँ पे भेजा उनको, कोई बहुत दूर द्वारा का भी साइड कोई थाना है वहाँ पे लेके गए हैं, कापड़ साठ, मुझे नाम नहीं एग्जैक्टली पता, तो वहाँ पर लेके गए हैं, वेट कर रहे हैं। क्या है पुलिस स्टेशन में पहले तो 4 घंटे घुमाते रहे हमें। वो गंदी सी बस, डीटीसी टाइप की जो बस थी जिसमें बहुत गंदी हालत थी, हम लोग 4 घंटे घूमे। फिर हम लोग को ले जाया गया नजफगढ़ की तरफ पुलिस स्टेशन। वहाँ पे विदाउट फ़ैन और नीचे दर्री बिछा के हम सभी टीचर को बहुत देर तक बिठाया गया और हम लोग सब बहुत परेशान रहे दिन भर। और ये भी पता नहीं था कि हम लोग का होने वाला क्या है। बाहर से खबर आ रही थी कि बच्चे जंतर मंतर में जुटे हैं, फिर वहाँ पर भी शायद लाठीचार्ज हो गया, बच्चों को, टीचर्स को खदेड़ के हटाया गया। आज आप लोग ने बहुत बढ़िया काम किया कि अपना सब्र बनाए रखा। ट्विटर पे ट्रेंड करवाया है आप लोगों ने, 1 से लेकर 4 नंबर तक ट्रेंड किया है, बहुत अच्छी बात है। आपकी जो आवाज़ है ना, वो आज जगह जगह पहुंची है। ये सभी लोगों ने कवर किया, यानी यहाँ तक कि बाकी मीडिया वालों से भी बहुत हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ कि मैक्सिमम जो लोअर क्लास और मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनका सिर्फ एक उम्मीद रहता है कि वो ज़िंदगी में एक सरकारी नौकरी मिल जाए और उनका जीवन सफल हो जाए, क्योंकि उनके पास ना कोई बिजनेस है, ना ही कोई ऐसे फादर की तरफ से कुछ इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ होता है। उनकी पूरी लाइफ सिर्फ एक ही उम्मीद पर रहती है कि मेरी एक सरकारी नौकरी लगेगी तो मेरी बहन की भी शादी हो जाएगी, मेरे घर वाले भी। मैं सच कहूँ तो बहुत इमोशनल हो रही हूँ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने वो कष्ट आज झेला जो कष्ट तुम रोज़ झेलते हो, चाहे वो गर्मी में, परेशानी में, और जिस तरह से हताश और निराश रहते हो। आज पूरे दिन हम लोग रहे हैं। सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं आप लोगों से एक बात बताऊं, यहाँ पे तो हम सभी के सभी डीओपीटी आए थे और सारे शिक्षक यहाँ पर आकर के हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहते थे डीओपीटी में, लेकिन वहाँ पर हमें हमारी बात नहीं रखने दी गई। और जैसे हम सारे के सारे लोग यहाँ पहुँचे, ठीक है, तो हम सारे के सारे लोग जैसे यहाँ पर पहुँचे हैं, तो उसके बाद में बहुत बुरी तरीके से, मतलब शुरू में तो हम बहुत प्यार से बात रख रहे थे अपनी, लेकिन बहुत बुरी तरीके से दिल्ली पुलिस यहाँ पर आई और आकर के जो है सभी को बसों में भरना शुरू कर दिया। धक्के मारे। हमारे प्रशांत सर जो है एक बहुत जोर का उनको थप्पड़ मारा गाल पे, जिसके चलते उनका गाल जो है वो लाल हो गया। और शायद एक टीचर है जिनका हाथ भी टूटा है यहाँ पे, संजीव सर हैं यहाँ पे, और बाकी सभी शिक्षक हैं, सबको अलग अलग बसों में भरा गया है, ठीक है। कुछ टीचर्स एक बस में हैं जिसमें विक्रमजीत सर भी हैं, बाकी लोग हैं। मैं एक बस में हूँ यहाँ पे, हमारे साथ भी और भी टीचर्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, साहिल सर भी हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एसके झा सर भी हैं, और ये सारे हमारे साथ में स्टूडेंट भी हैं। देखो, मेरा सवाल है ना सरकार से सिर्फ इतना सा है कि यार आप इस बात को समझो। आप या तो ये कह दो कि हम भर्ती नहीं निकालेंगे, ठीक है, तो एक बच्चा होप छोड़ देगा, नहीं करेगा तैयारी हो। लेकिन आप जब ये आश्वासन उसको देते हैं कि देखो हम तुम्हें सरकारी नौकरी देंगे वहाँ पे, तभी तो वो तैयारी करता है, तभी तो हम तैयारी कराते हैं। हमें क्या जरूरत है अपनी कमर तोड़ने की, हमें क्या जरूरत है बच्चे को अपनी कमर तोड़ने की। यार कोई इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको वो एक अधिकार मिला है और जिसके तहत वो तैयारी कर रहा है। आज इतना बुरा हो रहा है बच्चों के साथ में। मतलब पहली बात तो एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, बच्चा सेंटर पे पेपर देने जा रहा है तो पेपर रद्द हो जा रहा है, नकलें हो रही हैं, कहीं पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कोई बात नहीं, कहीं पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ऐसे कैसे रहेगा आदमी, आप ये बताइए। हमारे ऊपर तुम 100 केस कर लो, फर्क नहीं पड़ता, हम उतना लड़ लेंगे, वकील रख लेंगे, हम परेशान हो जाएंगे। बच्चों के साथ में तो अन्याय ना हो ना, कम से कम आप उससे तो आश्वासन दो। 1.5 घंटे से इस बस में घुमाया जा रहा है और ये तक नहीं बताया जा रहा कि कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ पर छोड़ेंगे, क्या होगा। सारे शिक्षक परेशान के साथ में बच्चे रो रहे हैं वहाँ पे बैठ कर, आप देख सकते हैं, सारे टीचर्स हैं यहाँ पे।
नहीं करा सकते, दम नहीं है तुम्हारे अंदर में तो बंद कर दो। शाम तक छोड़े, सुबह तक छोड़े, कल शाम तक छोड़े, लेकिन छोड़ेंगे तो फिर से आवाज वही होगी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। सीधा सा है मेरे भाई हिसाब किताब यहाँ पर कि अगर अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठेगा और पूरे देश में अब आवाज गूंजेगा, सिर्फ दिल्ली से नहीं, पूरे भारत के हर राज्य में। हर शिक्षक से मेरा आह्वान है, आप जहां पर भी आप वहां मोर्चा खोलिए। हर बच्चों से आह्वान है कि जहां पर भी हम मोर्चा खोलिए, सरकार को बताइए कि वो गलत कर रही है। वो चुनी हुई जो सरकार जो हमने वहां पर भेजी है वो हमारे लिए है, हमारे खिलाफ नहीं होनी चाहिए। हमने जो आवाज उठाई है वो एकदम सही उठाई है, बच्चों के हित में उठाई है। वहां पर हमने कहीं पर भी कोई भी गलती बात नहीं कही है। तो हमें अरेस्ट करने से मामला शांत नहीं होने वाला है, डिटेन करने से मामला शांत। ऐसे ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज़ के साथ बने रहें। बाकी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज को सब्सक्राइब कर लें।